नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू बोले, आरडीजी समाप्त करना सरकार का नहीं बल्कि राज्य की जनता के अधिकारों का मुद्दा। आरडीजी बंद करने पर कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार, महंगाई भत्ता और एरियर पर छाया संकट। आरडीजी व्यवस्था थी अस्थायी, आपदा राहत में केंद्र का रहा निरंतर सहयोग। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले, विकास कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित, केंद्र और राज्य के बीच तुलनात्मक आंकड़े भी किए पेश। एनसीटीई भर्ती में एसएमसी नर्सरी शिक्षकों को दी जाए प्राथमिकता, वर्षों से स्कूलों में दे रहे सेवाएं। शिमला में चिट्टे के साथ पकड़े 2 युवक, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। प्रदेश में बदलेगा मौसम, 10 को बरस सकते हैं बादल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। वित्त विभाग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति तथा राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति के प्रभावों पर एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रदेश मीडिया सहित अन्य गणमान्य लोगों के समक्ष दी गई। प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी की समाप्ति किसी सरकार का मुद्दा नहीं है बल्कि यह राज्य की जनता के अधिकारों के हनन से जुड़ा विषय है। हम इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार है। यदि एक बार आरडीजी का प्रावधान समाप्त किया जाता है तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए भाजपा विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे नहीं आए। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों के लिए आरडीजी समाप्त कर दी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पर इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि राज्य के बजट का 12.7% हिस्सा आरडीजी से आता है। देश में दूसरा सबसे अधिक आरडीजी का हिस्सा हिमाचल को मिलता है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया। सुनिए क्या बोले मुख्यमंत्री। शिमला में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि आरडीजी समाप्त होने से हिमाचल प्रदेश के कुल बजट पर 15 से 20% तक का सीधा बोझ पड़ेगा, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति चरमरा सकती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संसाधनों पर हिमाचल के अधिकार की पैरवी करते हुए कहा कि जो परियोजनाएं अब ऋण मुक्त हो चुकी है उनमें राज्य को 50% रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि केंद्र सरकार आरडीजी बंद करती है तो उसे प्रदेश के संसाधनों से होने वाली आय में राज्य का हिस्सा सुनिश्चित करना होगा। वित्त मंत्री के साथ हुई चर्चा का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय अब प्रधानमंत्री स्तर पर ही होना है। वहीं वित्त विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष दी गई प्रेजेंटेशन में राज्य की भविष्य की चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश की गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि आरडीजी बंद होती है तो सरकार के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान करना लगभग असंभव होगा। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट आने को तैयार है। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसमें प्रदेश हित है। बाकी जो योजनाएं हैं, कब डीए मिलना कब एरियर मिलना वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए ये 5 साल के लिए अगली सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। हम कोर्ट में तो जाएंगे अपने अधिकार, लेकिन ये राजनीतिक फैसले होते हैं, राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जो स्टेट्स का
बजट में 15 से 20% फर्क पड़ेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें ग्रांट्स मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, वो चलती रहती है, वो टाइम होती है, जैसे कि बताया। हमने रिफॉर्म्स बहुत किए हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। जितना हमने प्रशासन को चुस्त किया, जितने हमारी क्षमता थी वो कर चुके हैं। कहां से छोटी स्टेट में 70 लाख लोगों में से कहां से हम पैसा करेंगे? ठीक है, आप हमको आरडीजी ना दीजिए, हम आपसे आरडीजी नहीं मांगते, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे को पावर प्रोजेक्ट में जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं उसमें 50% फ्री रॉयल्टी दीजिए, और जो 40 साल पूरे कर चुके हैं पावर प्रोजेक्ट वो उसमें हमें वो प्रोजेक्ट वापिस दीजिए। क्योंकि वर्ल्ड प्रैक्टिस ऐसी है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी 40 साल बाद उसको उस राज्य को देना पड़ता है, वो भी नहीं देने को तैयार। बीबीएमपी का एरिया जो हमारा 4500 करोड़ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के राज्य के हक में फैसला 2011 में कर दिया कि इनको एरिया मिलना चाहिए। उस अधिकार को भी नहीं देने को राजी है। कौन रोक रहा? हरियाणा रोक देता, पंजाब रोक देता है। शानन पावर प्रोजेक्ट जो कि लीज खत्म हो चुकी है उसको भी कोर्ट में स्टे कर दिया जाता है। उस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। लेकिन आज आरडीजी का मसला किसी एक सरकार का नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं। ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़नी चाहिए, लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक लड़ाई है। हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाके बात करनी चाहिए। ले हुई है और प्रधानमंत्री जी के पास बात अगर वो स्पेशल ग्रांट देंगे वो कोई फर्क नहीं है उसका। आरडीजी अधिकार है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से बात की है। आइए जानते हैं क्या कहा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिमला में आयोजित विस्तृत प्रेस वार्ता में बजट 2026, भारत की अर्थव्यवस्था, हालिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और हिमाचल प्रदेश से जुड़े वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि भारत आज मजबूत आर्थिक आधार पर खड़ा है और आने वाले वर्षों में यूरोप व अमेरिका के बाजारों में सुनहरे अवसर खुलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हालिया व्यापार समझौतों को वैश्विक स्तर पर मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से आरडीजी के मुद्दे पर स्पष्ट करते हुए कहा कि यह व्यवस्था मूल रूप से अस्थायी राहत के रूप में शुरू की गई थी ताकि गंभीर वित्तीय घाटे से जूझ रहे राज्यों को सीमित समय के लिए सहारा मिल सके। 12वें वित्त आयोग से शुरू यह प्रावधान बार बार चेतावनियों के साथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसे स्थायी व्यवस्था कभी नहीं माना गया। 15वें वित्त आयोग के दौरान कोविड जैसी असाधारण परिस्थिति में राज्य को फ्रंट लोडेड और रिकॉर्ड स्तर की सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भी इस अवधि में पहले की सभी अवधियों की तुलना में कहीं अधिक आरडीजी सहायता मिली। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। सुनिए क्या बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल रही है और अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रही है। बिंदल ने कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे न होने के कारण सरकार अब केवल बहानेबाजी का सहारा ले रही है। डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस द्वारा 2022 के चुनाव में दी गई गारंटियों पर सवाल उठाते हुए उन्हें जनता के साथ छल करार दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए मासिक सम्मान राशि, युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे बड़े वादे जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनके अनुसार झूठे वादों के सहारे सत्ता में आई यह सरकार अब विकास कार्यों के बजाय केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। केंद्र और राज्य के बीच तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली सहायता में भारी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एसएमसी नर्सरी अध्यापक संघ ने आगामी एनसीटीई भर्ती प्रक्रिया में नर्सरी शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एसएमसी नर्सरी अध्यापक संघ ने आगामी एनसीटीई भर्ती प्रक्रिया में नर्सरी शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। इस मांग को लेकर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि राज्य में कार्यरत नर्सरी अध्यापकों के बारे में निर्णायक नीति बनाई जाए और सभी नर्सरी अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। संघ के अध्यक्ष सरिता गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले करीब 9 वर्षों से एसएमसी के तहत नर्सरी अध्यापक बिना वेतन सेवाएं दे रहे हैं। इनके प्रयासों से ही आज प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं में 60,000 से अधिक बच्चों का नामांकन संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि नर्सरी कक्षाओं में वास्तविक रूप से पढ़ाने का कार्य एसएमसी शिक्षक ही कर रहे हैं और ऐसे में इन शिक्षकों के संबंध में सरकार को उचित कदम उठाने की गुहार लगाई गई है। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यह केवल एक स्कूल नहीं, यह एक विजन है जहां शिक्षा, संस्कार और सपने एक साथ आकार लेते हैं। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाता है। यहाँ लर्निंग और कैम्ब्रिज एवं सीबीएसई स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र है। हमें गर्व है अपने जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स पर, जहां छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जर्मनी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी से आए छात्र लूकास हमारे विद्यालय का हिस्सा बने। हमारी 11वीं की छात्रा श्रिया ने जापान विजिट में भाग लेकर विद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित किया है। खेलों में भी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल अग्रणी है। हॉर्स राइडिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट, हमारे विद्यार्थी एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों क्षेत्र में शाइन कर रहे हैं। सार्थक आर्य ने एशियन यूथ गेम्स में टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत और रेनबो का नाम गर्व से ऊंचा किया। जिम्नास्टिक्स में भी हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और हमें गौरवान्वित किया। अब एक और नई और बड़ी पहल, छात्रों को नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। यहाँ प्रतिभा को मिलता है सही मंच और सही दिशा। शिमला जिला में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिमला जिला में हाल के महीनों में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे देखते हुए पुलिस ने विभिन्न इलाकों में विशेष निगरानी और गश्त अभियान तेज किया हुआ है। इसी अभियान के तहत रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के अनुसार डिटेक्शन सेल रामपुर की टीम शनिवार रात जब भैराखड़ क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी, तभी एक वाहन को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन से 2 युवकों के कब्जे से कुल 9.26 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों की पहचान युगल किशोर, उम्र 35 वर्ष, निवासी गांव अली, डाकघर थैली चकती, तहसील रामपुर और नरेश निवासी शानन, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर युगल किशोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नरेश की तबीयत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए खनेरी अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। जिस वाहन में दोनों आरोपी सवार थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में थाना रामपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 9 फरवरी से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। आइए जानते हैं मौसम का पूरा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कुल मिलाकर मौसम साफ रहा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 9 फरवरी से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। 9 फरवरी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और 10 को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 9 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इससे राज्य के कई हिस्सों में 9 से 11 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 10 फरवरी को पूरे प्रदेश में बादल बरस सकते हैं। कई भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 12 फरवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है।
चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। शिमला के कुमारसेन से 16 वर्षीय किशोर अचानक घर से लापता, संपर्क करने पर परिजनों के नंबर भी ब्लॉक। ठियोग से 3 नाबालिग लड़कियां रहस्यमयी ढंग से लापता, पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर शुरू की लापता लड़कियों की तलाश। आरडीजी को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय का एक्शन, वित्तीय मामले और वित्तीय सेवा विभाग को भेजा मामला। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।